मैं देखा था कि कफन लेने के लिए घिसू और माधव दोनों बाजार जाते हैं और बाजार जाते जाते दोनों चर्चा करते हैं कि ये 5 रुपया हमें मिला, तो ये 5 रुपया पहले मिल जाता तो हम बुधिया का इलाज करवा सकते, पर क्या करें। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को कपड़ा नहीं मिला और मरने के बाद नया कफन चाहिए। पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिला और आखिर मरने के बाद नया एक कफन चाहिए। बड़ी व्यवस्था थी। दोनों इधर उधर, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, इधर उधर घूमते हैं। गिसु कहता है कि शाम तो ढलने वाली है, कोई सस्ता वाला कफन ले लेंगे। और दोनों इधर उधर घूम रहे थे तो वो मधुशाला की एक दुकान से देवी प्रेरणा हुई। अचानक वहां दोनों पहुंच गए और पहुंचने के बाद एक बोतल उन्होंने ले ली और बाजू में ही एक दुकान थी, नाश्ता की दुकान थी, वहां से पुड़िया और मछलियां और चटका ले लिया। दोनों नजदीक में ही एक जगह थी, वहां पे बैठ गए। उन्होंने कभी खाना खाया नहीं था, बहुत वर्षों हो गए थे। बहुत वर्षों के बाद इतना खाना उनके पास था और बोतल थी। दोनों चुस्कियां लगाते हैं, एक तरफ चुस्कियां लगाते, एक तरफ खाना खाते। खाना खाते खाते वो इतने मदमस्त होते जा रहे थे और बुधिया जो उनको छोड़ के चली गई है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए हैं, उनको वो दुआएं देते हैं। कहते हैं बुधिया तो वैकुंठ की रानी बनेगी, जीते जी हमारे लिए उन्होंने तो बहुत कुछ किया ही है, मरने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए ये सारी चीजें उनकी दुआ से ही मिली है। दोनों दिल से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। माधव अफसोस भी करता है अपने आप से कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जो करना था, उनका बचाव करना था, उनको बचाना था, वो उनको बचा नहीं सका। आखिर जो नहीं होना था वो हो गया। दोनों खा पी के वहां पर ही बैठे हुए थे। वर्षों के बाद इतना खाना खाया उन्होंने, इतना पिया। आखिर एक जो भिखारी था उनके पास आता है और वो भूखी हुई नजर से उनको देखता है। माधव बचा हुआ खाना और जो बोतल थी वो उनको दे देता है। कहता है कि उनको आशीर्वाद देना कि जिसकी बदौलत ये सब मिला है, दिल से आशीर्वाद देना कि उनका कुछ अच्छा हो। उनको दे देता है और दोनों गुनगुनाने भी लगते हैं, नाचने भी लगने हैं, बोतल की तरह वो डगमगाने भी लगते हैं। आखिर शाम हो गई थी, दोनों बैठे बैठे ही वहां पे ढल जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। बस ये दूसरा भाग था दोस्तों, कहानी इतनी ही थी। कहानी का शीर्षक था कफन और मुंशी प्रेमचंद की ये प्रसिद्ध कहानी थी जो मुझे पसंद आई, इसके लिए मैं आपके समक्ष वो लाया। थैंक यू दोस्तों।